हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको कम्युनिकेशन का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी और इस पार्ट के अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ये मैं आपको जो है एनडीए नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ। इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कंप्लीट कराऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? सबसे पहले आता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो सकता कि कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। आपकी कोई बात स्टार्ट हुई यहाँ से, आपने जो है अपने फ्रेंड से पूछा इधर से इधर, हम जो है एंड रिजल्ट तक हमारा पहुंच चुका। अब क्या होगा, एक टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, हम नेक्स्ट टॉपिक करना स्टार्ट कर देते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देते हैं। कम्युनिकेशन है क्या? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट आता है ऑल परवेसिव, यानी कि ये हर जगह पर है। ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन जो है बस बड़े लोग कर रहे हैं, बड़े लोग ही बातचीत करते हैं, छोटे बच्चे भी करते हैं बातचीत। ऑल परवेसिव यानी कि हर जगह पर ये है, चाहे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोअर लेवल पे हैं या फिर आप सबसे ऊपर लेवल पे हैं। कम्युनिकेशन हर स्तर पर किया जाता है। स्कूल में भी कम्युनिकेशन होता है, स्कूल के बाहर भी कम्युनिकेशन होता है, घर में भी कम्युनिकेशन है, हर जगह पर कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट आता है टू वे प्रोसेस है। वही मैंने बताया, कम्युनिकेशन बेस्ट और इफेक्टिव कब माना जाएगा? जब आपको फीडबैक रिसीव हो जाएगा। अगर आपको फीडबैक नहीं रिसीव होगा तो वो टू वे कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। तो कम्युनिकेशन क्या है? टू वे प्रोसेस है, यानी कि जिसके अंदर एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। सेंडर अपना मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है किसी भी चैनल के माध्यम से, रिसीवर जो है उसको डिकोड कर रहा है, फिर उसके बाद उसको रिस्पॉन्स दे रहा है, फीडबैक दे रहा है। तो यानी कि ये क्या है? एक टू वे प्रोसेस है, टू वे कम्युनिकेशन है ये, क्योंकि इसके अंदर सेंडर और रिसीवर दोनों इंक्लूड होते हैं। और साथ के साथ टू वे तभी है क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट आता है ऑलवेज इन कंटेक्स्ट एंड रिलेशनशिप एक्सपेक्ट्स, यानी कि हर बार किसी न किसी चीज से रिलेटेड होगा, हर बार किसी चीज के संदर्भ में होगा। इसका मतलब क्या है? व्हाट टू से, क्या कहना है, हाउ टू से, कि किस तरीके से कहना है। ये हमारा जो है मेन रहता है फोकस जब भी हम कम्युनिकेशन करेंगे, यानी कि हमें क्या कहना है, कैसे कहना है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी कम्युनिकेशन में। जब भी आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आपको पता होता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आप क्या क्या वर्ड्स का यूज करें। जब आप किसी टीचर के साथ बात कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि किस तरीके से टीचर से बात की जाती है। तो कम्युनिकेशन क्या है? जो है कंटेक्स्ट में होता है, किसी चीज के संदर्भ में होगा, और एक रिलेशनशिप एक्सपेक्ट होगा इसके अंदर कि क्या हमें कहना है, किस तरीके से हमें कहना है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन एक्सचेंज आर बेस्ड ऑन सिमेट्रिक एंड कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये क्या है? यानी कि सिमेट्रिक यानी कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाला इंसान। अभी आपकी क्लास के अंदर जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपसे सिमिलर हैं, आपके फ्रेंड जो हैं सेम कैटेगरी में हैं, सिमिलर हैं, सेम लेवल पर हैं। और जो ये है दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री हमारा, यानी कि एक टीचर और एक स्टूडेंट जो बातचीत कर रहे हैं। तो जो हमारा कम्युनिकेशन है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है? सिमेट्रिक यानी कि सेम इंटरेस्ट वाले लोग, और कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि अलग अलग इंटरेस्ट वाले लोग। अब सिमेट्रिक के अंदर आप एग्जांपल के अंदर ये देख सकते हैं कि दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे इंग्लिश में अच्छे हैं और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये क्या है? सिमेट्रिक है। अब एक बच्चा इंग्लिश में अच्छा है, एक बच्चा मैथ्स में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा है, एक मैथ्स में अच्छा है, तो वो क्या है? हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट वन क्या है हमारा? डिफरेंट टाइप, यानी कि अलग अलग तरीके की कम्युनिकेशन हो सकती है, ओरल, रिटन, वर्बल, नॉन वर्बल, या फिर जो भी हम अपनी कुछ भी चीज का यूज कर सकते हैं, गेस्चर्स का यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा। यानी कि हर अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों के बेस पर हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन हमारे अलग अलग टाइप की होती है। नेक्स्ट आता है कंडक्टेड थ्रू जेस्चर्स, यानी कि अब जैसे कि मैं आपके सामने ऐसे कर रही हूँ, ये क्या है? या फिर मैं ऐसे करके खड़ी हूँ, यानी कि मैं आपको क्या शो कर रही हूँ कि मेरे को हेडेक हो रहा है या मैं थक गई हूँ। आप समझ गए उस चीज को। तो ये क्या है? कम्युनिकेशन। यानी कि मैंने बोला भी नहीं कुछ, मैंने आपको कुछ बोला नहीं बोला, लेकिन आप जो है किसी के एक्शन से कि वो क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, आप समझ जाते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है हमारे गेस्चर्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कॉमन लैंग्वेज। हमारी भाषा जो होगी सेम होगी। अब जो है
ये वीडियो मैं हिंदी में बना रही हूँ, इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है लेकिन मैं बोल किस में रही हूँ, हिंदी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ। अब जिन जिन स्टेट में हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, जिन जिन बच्चों को हिंदी लैंग्वेज समझ आती है, सिर्फ वही उन्हीं के लिए ये वीडियो क्या रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि उन्हीं को इससे बेनिफिट मिल पाएगा। हमारी लैंग्वेज कॉमन है क्योंकि हम हिंदी का यूज कर रहे हैं, वो बच्चे भी हिंदी समझ पा रहे हैं। लेकिन अब यही भाषा, हिंदी भाषा में मैं आपको पढ़ा रही हूँ और यही भाषा हम तमिलनाडु वाले बच्चों को कहें कि आप समझो, ऐसे ही समझना होगा, तो वो क्या है, नहीं समझ पाएंगे। वो एक तरीके से लैंग्वेज जो है नॉइस क्रिएट कर देगी क्योंकि बच्चा उस चीज को नहीं समझ पाएगा। तो कम्युनिकेशन हमारा क्या है, ये इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा जब भी आप किसी भी मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे। नेक्स्ट आता है मीटिंग ऑफ द माइंड्स इज नेसेसरी, यानी कि आप और आपके सामने जो इंसान है, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब सपोज करें कि आप जो है दो फ्रेंड है, आप आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, आपको जो है डांस पसंद है, आपके फ्रेंड को जो है क्रिकेट पसंद है। अब आप उसको क्या कर रहे हैं, आप क्रिकेट डांस के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं, डांस इतने टाइप का होता है, इस तरीके से इस स्टेट में ये डांस किया जाता है। उसका इंटरेस्ट कहाँ है, क्रिकेट में है। अब वो क्या है, वो सुनना पसंद नहीं करेगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन में हमारा माइंड जो है वो मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आता है द मैसेज मस्ट हैव सब्सटेंस। वही सेम है कि बच्चों का इंटरेस्ट होना चाहिए उस मैसेज में, तभी वो सुन पाएंगे। अगर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा ना कम्युनिकेशन में, तो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, वो पूरे तरीके से खराब हो जाएगा। तो सबसे मेन यही हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कंटिन्यूअस प्रोसेस रहे, हर जगह पर अप्लाई होता है कम्युनिकेशन। ये दो तरीके का होता है, दो वे से किया जाता है। उसके बाद ये जो है इसमें हमेशा कंटेक्स्ट के किसी चीज के बारे में बात की जाती है, कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो किसी चीज से रिलेटेड दी जाती है। सिमेट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, अलग अलग टाइप की कम्युनिकेशन होता है, वर्बल और रिटर्न वगैरह जो भी हैं। उसके अलावा जो है कंडक्ट करा जाता है, जेस्चर वगैरह जो हमारे बोलने का तरीका है, हम जब पढ़ा रहे हैं या हम जब सुन रहे हैं। अब कई बच्चे क्या होता है, ऐसे ऐसे सो जाते हैं बैठे बैठे, वो क्या है, वो टीचर को यही कन्वे कर रहा है कि बच्चा तुम्हारी लेक्चर में इंटरेस्टेड नहीं है। नेक्स्ट आता है कि कॉमन लैंग्वेज हमारी यूज होनी चाहिए, हमारा माइंड जो है एक दूसरे की थिंकिंग से मैच होता हो, और साथ ही साथ हमारा जो एक है सब्सटेंस होना चाहिए, एक हमारा कॉमन जो है टारगेट है या फिर जो भी हमारा व्यू पॉइंट है वो कॉमन है। ये सारी चीजें हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कम्युनिकेशन की। होप सो आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गई होंगी। मेनली कई बार ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स से भी एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, लेकिन हमें बस यही समझना होता है कि किस तरीके से हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में फाइंड आउट कर पाए। तो यही आपका मेन था कि कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या होती है कम्युनिकेशन की। होप सो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।